खास मेहमान हैं, उनसे हम पूरे इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि अग्निपथ योजना पर जो कांग्रेस का हल्ला बोल है वो कितना असरदार साबित होगा। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये हल्ला बोल के मायने क्या है। कैप्टन आई सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जया ठाकुर, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पर। और साथ ही जया जी, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, कोई भी आंदोलन तभी सक्सेस होता है जब संगठन में शक्ति होती है। बड़े बड़े मुद्दे आपके हाथ में आए और वो असर नहीं दिखा पाए जो दिखाना चाहिए था। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो उसमें सफल हो रहे हैं, उनका एक विज़न है, वो लोगों को दिखाई देने लगा है और उसकी स्थिति ये रहती है कि धीरे धीरे करके वो जगह जगह अपनी सरकारें स्थापित करते जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, जब ये हल्ला बोल के लिए आप अग्निवीर योजना के लिए जो बात उठा रही हैं, ये जन जन तक समझ पाएंगे लोग और ये मुद्दा जो आप भुना पाएंगे, अपनी सियासी ज़मीन को मजबूत कर पाएंगे इस मुद्दे के जरिए? लोगों को ये समझ में आ रहा है पॉलिटिक्स की नहीं, क्योंकि योजना है भविष्य के साथ। आप सभी जानते हैं बनाया गया टाइम होता है, उसके बाद जब चार जो हमें निकाल देंगे, लौट के आएंगे तो बस क्या जॉब, ये एक बहुत बड़ा। और आपकी बॉर्डर आवाज़ रुक रुक कर आ रही है हमारे पास, हम आपकी आवाज़ ठीक कराने की कोशिश करते हैं ताकि हम आपको सही से सुन पाएँ, हमारे दर्शक आपको सही से सुन पाएँ। अगर सुन नहीं पाएंगे तो चर्चा का कोई मतलब नहीं रहेगा और हम चाहेंगे पैनल से कि आवाज़ को थोड़ा ठीक करें। कैप्टन साहब, आपसे समझना चाहेंगे, कोई भी योजना लाई जाती है, सलाह मशवरा होता है, जल्दबाजी नहीं की जाती। लगता नहीं आनन फानन में योजना लाई गई, उसके बारे में बता दिया गया और उसके बाद अचानक से युवाओं का जो गुस्सा है, गुस्से को देखते हुए कि इतनी प्रतिक्रिया होगी या नहीं होगी, उस गुस्से के बाद अमेंडमेंट होने लगे, बदलाव होने लगे, लोक लुभावन चीजें होने लगी, तो इतनी जल्दी क्या थी? रविंद्र सिंह जी, आप ये देखिए कि सरकार कोई भी अगर लेके आती है तो जल्दबाजी में कुछ नहीं होता है। बिल्कुल उसके ऊपर विचार होता है, पूरी समिति बैठती है, उसके जो हर पहलू पे विचार करके देखते हैं इसमें कमियां क्या है, क्या नहीं है, इसकी खूबियां क्या है। तो ये नहीं है, पूरी एक समिति बैठती है। इसी तरह से ये 4 साल का जो लेके आए, इसमें तो सेना सबसे बड़ा सेना का रोल है। इसको जो तैयार किया है, बिल को जो तैयार किया है, इसका जो रोड मैप बनाया है वो पूरा सेना ने बनाया है, सरकार ने भी नहीं बनाया है। क्योंकि सेना की इसमें जो सोच है बहुत एक, मैं तो कहूँगा बहुत सराहनीय है। जिस तरह से सोचा है सेना ने, उस हिसाब से सोचा है जैसे दूसरे देशों में नागरिकों को ट्रेनिंग देके और एक सोल्जर किस तरह से बनाया जाता है जो वक्त मौका पे वो सोल्जर हमारे लिए काम आए। जिस तरह से आपने देखा होगा लेकिन कांग्रेस के दो आरोप भी हैं इसके साथ साथ। अग्निवीर योजना पर तो उन्होंने सवाल उठाए हैं कि देश के युवाओं के लिए खतरनाक है, इसके साथ ही सवाल ये है कि जो प्रशासनिक मशीनरी उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। दुरुपयोग तो सर देखो, ऐसा कहीं कुछ नहीं हो पाता है और अभी तक नहीं हो पाया, तो अब क्या होगा। और जो करने वाले हैं उनको आप कितना भी करोगे तो वो करेंगे। इस तरह से जैसे हमारे देश में बहुत सी पार्टियां हैं जो को कितना भी आप कोशिश कर लो फिर भी वो देश के ग्रोथ जो है ना चलती है तो चलती है। तो इसी तरह से है, ऐसे असामाजिक तत्व हर जगह होते हैं, चाहे राजनीतिक हो चाहे बाहर समाज में हो। तो ये जो अग्निवीर जो है एक बहुत अच्छी योजना है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें परमानेंट भर्ती बंद नहीं हुई है, परमानेंट भर्ती तो कंटिन्यू चली रही है। और इसी में जो 25% हटेंगे, तो सबसे बड़ी बात है रविंद्र सिंह जी, एक सोचना पड़ेगा कि इन्हीं में से 25% हटेंगे जो वही तो परमानेंट में जाएंगे, उन्हीं को तो रिपील करेंगे। तो हम अपने आप को ये क्यों सोचे कि हम 4 साल बाद वापस आ जाएंगे। अरे अगर हमें कंटिन्यू सर्विस करना है तो ये बात किसी ने बताई नहीं ना कैप्टन साहब, ये भी बात बोलनी चाहिए ना साथ के साथ कि परमानेंट भर्तियां नहीं रोकनी चाहिए, एक एडिशन लेके आए हम। ये तो पहले दिन से ही हमारे जो तीनों आर्मी जनरल बैठे थे और साथ में रक्षा मंत्री बैठे थे, उन्होंने ये पूरा जो है ना मैप के सामने रखा था, सब घोषणा करी थी। ठीक है जया जी, इस बात से समझ, ठीक है हम समझ लेते हैं जया जी कितना सहमत आपकी बात से। जया जी, उन्होंने कहा है कि जो परमानेंट भर्तियां चल रही वो नहीं रुकेंगी, हमने एक नई योजना की शुरुआत की है जो युवाओं के लिए या युवाओं की बेहतरी के लिए अच्छी है, बेहतरीन है। फिर इस बात को लेकर इतना हल्ला बोल क्यों? नहीं तो क्या ये एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें युवाओं की क्या बेहतरी है? जब एक मेंटल लेवल भी होता है, जब
एक कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो 4 साल अपने जीवन के सेना में गवा देगा तो मुझे नहीं लगता उसका टेम्पो बचेगा कि वो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करे। आप सभी जानते हैं, आप किसी भी टेस्ट, किसी भी करियर को बनाने के लिए आपको एक इंट्रेंस टेस्ट निकालना होता है, वो आफ्टर 12th उसकी प्रिपरेशन होती है। कई टेस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी होते हैं। तो क्या इन युवाओं को आगे चल के पढ़ाई के क्षेत्र में या किसी IT जॉब में जाने की स्कोप रहेंगी? एनडीए में तो 10th के बाद ही बच्चा अप्लाई करने की कोई शुरुआत कर देता है ना। नहीं, तो फिर वो फिक्स होती है ना कि हाँ भाई आपका ठीक है, एक बार आप आर्मी में चले गए तो अंटिल यू आर रिटायर्ड तब तक आप उसमें रहते हैं, उसके बाद भी आपको फैसिलिटीज मिलती हैं। यहाँ तो कुछ ये दे नहीं रहे हैं। आफ्टर 4 ईयर क्या उनका फ्यूचर होगा? सरकार चाहे जितनी भी वो यही समझाना चाह रहे हैं कि अगर परमानेंट भर्तियां वहां पर हैं और नई योजना के तहत युवाओं की भर्ती की जाती है तो उसमें जो युवा तैयार होंगे वो पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड होंगे, फौज के कल्चर से वो उनको पता होगा फौज का कल्चर, इसके बाद वो बेहतर भविष्य बना सकते हैं, ज्यादा बड़ी और बेहतर पहुंच तैयार होगी हमारी। बताइए, ये तो कोई ऐसा नहीं है ना कि ये एक डिफेंस का जो होता है, एक इसकी सेफ्टी भी अफेक्ट होती है। जो युवाओं का कल्चर, युवाओं को जो कल्चर पता चलेगा आर्मी का, जो गुप्त योजनाएं हैं जिनको बाहर नहीं आना चाहिए, मुझे लगता है वो राज भी इनके सामने एक्सपोज होंगे। और जब ये युवा बाहर आएंगे तो क्या इन चीजों का मिसयूज नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी बीजेपी सरकार ले सकती है? तो एक जब आर्मी का जो सैनिक होता है उसकी जो क्रेडिबिलिटी होती है, जो गंभीरता उसमें होती है दिल में, क्या 4 साल में इन युवाओं में जो उम्र भी जो है ये बहुत ऐसी उम्र होती है जब व्यक्ति बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होता है, तो ऐसे में क्या ये गंभीरता को समझ पाएंगे? अगर ऐसे में पाकिस्तान या अदर कंट्री को अटैक करती है तो क्या ये अपनी जान गंवाने लायक अपनी देशभक्ति पैदा हो पाएगी इनमें इतने कम वर्षों में? मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। और इससे दोनों चीजें, हमारे देश की सेफ्टी प्लस युवाओं का भविष्य, दोनों एक साथ दाव पे लगा हुआ है और इस योजना को इन्हें वापस लेना चाहिए। ये खिलवाड़ का बात नहीं है ये, और ना पॉलिटिक्स होनी चाहिए इसमें। ये पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है, ये सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू होता है और इसको राजनीति से हटा के देखना चाहिए। क्या ये हमारे देश हित में है कि 4 साल बाद अगर हम एक सर्वेंट भी रखते हैं तो हम उसे परमानेंट कोशिश करते हैं कि जो लोग हमसे पहले से जुड़े हैं उन्हीं के साथ जुड़े, क्योंकि उसे हमारे घर के सारे राज पता होते हैं। फिर ये तो डिफेंस का मामला है, ये इतना आसान नहीं है जितना बीजेपी। तो आपको क्या लगता है, आपके इस हल्ला बोल का कोई असर पड़ पाएगा किसानों को लेकर? अगर चीज़ें देखी जाए, बेरोजगारी को लेकर या तमाम मुद्दे आपने उठाने की कोशिश करी, लेकिन कई बार ये कहा गया कि पहले संगठन को मजबूत किया जाए फिर आवाज़ को, और तभी आवाज़ को मजबूती मिलती है। तो ऐसे में कैसे मजबूती मिलेगी? युवाओं का सहयोग तो आपको लेना ही पड़ेगा। क्या युवा आपके साथ हैं? ये बिल्कुल है। आज जो आप ये देखिए आंदोलन कर रही है, कि आपको क्या लग रहा है क्या ये पूरी कांग्रेस नहीं? ये वो लोग भी हैं जिनका पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, पर वो इस चीज के विरोध में है कि कल के दिन जब हमारे देश में इमरजेंसी या कुछ अटैक होगा तो हमारे देश की स्थिति क्या होगी? क्या जो इतने सारे किसान एक साल सड़कों पे बैठे रहे, क्या वो कांग्रेस थी? नहीं, वो कांग्रेस उसका समर्थन कर रही थी, पर वो जेन्युइनली वो किसान अलग अपने खुद के इश्यूज के साथ बैठे थे। तो ये बताइए, जब उनके राइट अफेक्ट होंगे, हमारे देश में एक बहुत जो है प्रचलित है जय जवान जय किसान। ठीक है, यहाँ तो कैप्टन साहब भी उन्होंने जी कैप्टन साहब क्या लगता है, कांग्रेस सच में युवाओं के मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही है? मुद्दे से मतलब है, उसकी गंभीरता से मतलब है, या फिर कांग्रेस अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए कर रही है? आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल रविंद्र सिंह जी, आपने सही कहा कि इन्हें ना तो मुद्दों पर है और ना ही सिक्योरिटी की जो बात कर रही मैडम, वो इससे कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ अपनी जमीन तलाश रहे और देश में दंगा फसाद कराना चाह रहे, सरकार का विरोध कराना चाह रहे। अभी मैडम ने कहा कि 4 साल बाद आएंगे तो क्या सेना की सिक्योरिटी में फर्क नहीं आएगा? तो मैं बता देना चाहूंगा कि इससे पहले भी कांग्रेस के टाइम में एक शॉर्ट सर्विस कमीशन बनाया गया था जो मात्र 5 साल के लिए था। 5 साल बाद वो सब घर आ जाते थे, उसमें कोई रिफिल नहीं होते थे। इसमें तो 45% रिफिल होंगे। तो आप सोचिए, तो कम सुरक्षा में कोई फर्क नहीं पड़ाता। तो अब आज अगर हम लेके कुछ आए तो सुरक्षा बिगड़ जाएगी, आप ले आए तो सुरक्षा में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये सब बातें हैं कि आप अच्छा कुछ करना चाह रहे हो तो आपको हम बिल्कुल रोकना चाहेंगे, जिससे आपका नाम ना हो जाए। ठीक, जय ठाकुर जी, मतलब ये आप अगर करें तो बेहतर काम, हम करें तो आपको काम खराब लगने लगते हैं। जी, ऐसा एसएससी का एग्जाम्पल भी दे दिया उन्होंने शॉर्ट सर्विस कमीशन का। देखिए, हर चीज के मेरिट और डीमेरिट होते हैं।
ये जिस चीज के बारे में बोल रहे हैं निश्चित रूप से उसके कुछ डिमेरिट रहे होंगे, पर जिस तादाद में ये युवाओं को फौज में भर्ती कर रहे हैं वो बाहर आएंगे, वो बेरोजगार की श्रेणी में वो आ भी यही जाएंगे। कह रहे हैं, वो भी यही कहना चाह रहे हैं कि जब आप योजना बनाकर लाए तो आप तक सीमित थी, आप उन चीजों को बेहतर समझते थे और आप वही बात कह रही हैं, तो यही बात तो वो भी कह रहे हैं कि हम योजना लाए, हमें पता है इसमें क्या फायदे हैं। आप पब्लिक को समझाएं। कांग्रेस की आज देखिए स्थिति, वैसे भी आप सभी जानते हैं उतना इतना कांग्रेस का नहीं है कि कांग्रेस कुछ बोलेगी और बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप लोगों तक ये चीज समझाए ना, अगर लोग इस चीज को समझ जाएंगे तो कांग्रेस अपने आप बैक ऑफ हो जाएगी, पर लोग भी तो नहीं समझ पा रहे हैं उनकी योजना है उसके ठीक बारे में। है, जया जी कहना चाहते हैं कि जब कांग्रेस कोई योजना लेकर आती थी उसके बाद सलाह मशवरा किया जाता था, सदन में उस बात को रखा जाता था, लोगों को फेवर में लिया जाता था, तब किसी योजना को लागू किया जाता था, और यही कहीं ना कहीं एक नियम है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी आई तो वो सिर्फ योजनाओं को लागू कर देती है, सलाह मशवरा नहीं करती है। इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे, उसके बाद फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डाइजीन टैबलेट्स, एसिडिटी और गैस से दे जल्द आराम। सिर्फ ₹1.46 प्रति टैबलेट, स्वादिष्ट फ्लेवर्स में उपलब्ध। सब आ गए लेकिन स्वाद नहीं आया। चमकी चमकी चाट मसाला। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच। MDH। लोकतंत्र उस महान इंसान का सपना था। शहादत हासिल करते हर सेनानी की उम्मीद थी। जेपी आंदोलन से 16 साल की भूख हड़ताल तक, मजहबों से लेकर टहती समाज की दीवार तक, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने, देखिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अग्निपथ योजना पर कांग्रेस का हल्ला बोल, हालांकि ये हल्ला बोल किस तरह से और कितना असर दिखाएगा उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कैप्टन आई सिंह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी और जया ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस की तरफ से। दोनों ही अपनी बात रख रहे हैं और बातों में दोनों की ही वजन है, अपनी अपनी तरफ से या अपनी अपनी साइड से देखा जाए तो दोनों को अपनी अपनी बातें सही नजर आती हैं। कैप्टन साहब, ये बात जया ठाकुर कह रही हैं कांग्रेस की तरफ से कि जब कांग्रेस को योजना लाती है तो उससे पहले वो सदन के पटल पर उसकी चर्चा करती है, लोगों को जागरूक करती है, बताती है इस योजना के फ़ायदे क्या हैं। लेकिन आप तो सिर्फ योजना के बारे में अनाउंस करते हैं और उसके कुछ ही दिनों में योजना लागू कर दी जाती है, तो सलाह मशवरा आपसे होता नहीं है। जो आप 2 वर्ष की सलाह मशवरा की बात करते हैं वो किसी को भी खबर नहीं है कि किसके साथ चर्चा की गई, सदन में उस ऐसी आवाज़ उठी नहीं। ऐसा क्यों, इतनी जल्दबाजी क्यों? जी रविंद्र सिंह जी, एक्चुअली तैयार किया है वो पूरा सेना नहीं जी, ये सेना की योजना थी। ये सेना और सेना के में जल्दी से कोई हस्तक्षेप करता भी नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि सरकार से मंजूरी हर चीज की होती है, मगर ये पूरी योजना सरकार की। एक बेहतर योजना लाने में सरकार की क्या मजबूरी हो सकती है कैप्टन साहब, जो बताई नहीं गई किसी को? नहीं, सेना भर्ती पूरा सेना के हिसाब से होती है, सरकार के हिसाब से नहीं होती, ये भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं खुद सेना का एक तो सरकार में मंत्री होते हैं, पूरा पैनल बैठा होता है, समझते हैं, उस पर सलाह मशवरा अंदर तो होता है ना। वो यही तो कह रहे हैं, कांग्रेस का विपक्षी दल कई बार ये भी आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब आप GST लेकर आए तो व्यापारियों को नहीं समझ में आई, आप 3 कानून लेके आए किसानों के लिए, किसानों को समझ में नहीं आए, नोटबंदी की, देश को समझ में नहीं आई। तो वो इस तरह के इसीलिए तो आरोप लगाते हैं आपके ऊपर। जी मैं बोलूं रविंद्र सिंह जी? जी 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 रविंद्र सिंह जी, आप देखिए जब नोटबंदी हम ले आए तो वो नोटबंदी किसको रात नहीं आई, सबको रात आई, सिर्फ कांग्रेस को नहीं आई, क्योंकि जब इन्हें सबसे ज्यादा उसका नुकसान हुआ है। इन्होंने जितने डुप्लीकेट इनके टाइम में जब UPA सरकार थी, माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, तो हमारे बैंक के जो ATM होते हैं ना, उससे भी फर्जी करेंसी निकल रही थी। आज की तारीख में एक भी नहीं निकल रही। अच्छा, एक छोटा सा सवाल पूछना चाहेंगे, नोटबंदी क्यों लेकर आए थे? कि काला धन जो है वो कहीं ना कहीं
पकड़ा जाए, इसलिए तो लाए थे ना आप। आप अब मेरी बात को समझे। नोटबंदी इसलिए लाए थे कि जितनी करेंसी हमारे देश में जो है ना नंबर 2 की घूम रही थी जी, उसको इस तरह से बनाया जाता था, उसकी इस तरह से छपाई होती थी कि असली नकली में आप फर्क न कर पड़े। क्योंकि जब वो सरकार ऐसे कामों में लिप्त हो जाए तो आप सोचिए कि वो देश के लिए कितना घातक होता है। तो मुझे याद है ये कहा गया था कि विदेशों में काला धन जो जमा है वो भी देश में आ जाएगा, 15-15 लाख सबके अकाउंट में पहुंचेंगे, जब नोटबंदी की योजना, जब नोटबंदी के बारे में बताया गया था। और आज की तारीख में अगर स्विस बैंक में पैसा देखा जाए तो ये कह रहे हैं कि डबल हो गया है, तो फिर वो कहाँ कामयाब रही? उसी तरह तो अग्निवीर योजना नहीं है। स्विस बैंक में जो डबल हो रहा है उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। वहाँ हिंदुस्तान के जो व्यापारी है बाहर रह रहे हैं उनका भी पैसा है, जरूरी नहीं कि वो आज हिंदुस्तान से ही पैसा वहाँ के जमा हो रहा है जी। तो मैं इसकी चीज बताना चाहूँ कि नोटबंदी बहुत अपनी जगह सही रही। अच्छा, सत्ता में आते ही नजरिया बदल गया, सत्ता में आते ही नजरिया बदल गया। नजरिया हमारा नहीं बदल गया, नजरिया लोगों का बदला हुआ है। जो पैसा काला धन नजर आता था वो अब आपको लग रहा है कि भारतीयों का पैसा है। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि बाहर रह के बहुत लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत लोग धंधा कर रहे हैं, तो उनका भी तो हो सकता है। तो ये बात पहले नहीं समझ में आई थी, पहले ये काला धन लगती थी। पहले में अब में अंतर है। पहले हमने उसकी पूरी छानबीन कराई और अभी भी करा रहे हैं। आप ये ना सोचें कि हमने इसको छोड़ दिया है, छोड़ा नहीं है, अभी भी करा रहे हैं, अभी भी उस पर पूरी निगाह बनी हुई है जी। तो आप ये ना सोचें। बाकी इतना जरूर है, इसका जो है ना करेंसी पे जो हमने रोक लगाई उससे बहुत फर्क पड़ा है, खासकर राजनीतिक पार्टियों को। ठीक है, जया जी कुछ कहना चाह रही हैं इस बीच, कैप्टन साहब आपसे कुछ कहना चाह रही हैं, पूछना चाह रही हैं। जी जया जी। जी, जब मोदी सरकार आई थी तब एक काला धन एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि 50 साल जो कांग्रेस ने ये बहुत आरोप लगाते थे कि बहुत काला धन इकट्ठा किया है और जो है ये हम जब आ जाएंगे तो 15-15 लाख रुपए एवरी इंडियन के खाते में आएंगे। उस पैसे का इंसान आज तक इंतजार कर रहा है, वो अभी तक आया नहीं। और उन्हीं के सबसे ज्यादा बीजेपी के कार्यकाल में अभी नीरव मोदी, आप देखिए इतने सारे केस हुए हैं, करोड़ों रुपए लेके लोग भाग गए हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, बहुत अच्छा सवाल लिया आपने। आपके नहीं, लेकिन एक बात जया जी मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि अगर वो काला धन बोल रहे थे, हमारा सवाल यहीं से बनता है, जब आप हल्ला बोल की बात करते हो और आप अग्निवीरों के लिए जा रहे हो तो सवाल आखिर में यही बनता है कि आप लोगों को समझा क्यों नहीं पा रहे हो? मैं बता रही हूँ, कांग्रेस काम बहुत अच्छे करती है, पर जो एक हमारा इवेंट मैनेजमेंट जो जिस तरीके के बीजेपी ऑर्गेनाइज करती